प्रश्न। पहला हमारे दे रहा आया है कि दो अंकीय संख्याओं का इकाई का अंक दहाई का अंक का 3 गुना है। देखिए कोई भी संख्या होती है उसमें इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है। दो अंकीय जब भी देगा हमारा संख्या उसमें क्या होगा, दहाई का अंक और इकाई का अंक। इसमें दे रहा है कि देखिए किन्हीं दो अंकीय संख्या के इकाई का अंक दहाई का अंक कितना है, 3 गुना है। यानी इकाई हमारा क्या है, दहाई का 3 गुना है। उसके बाद से कह रहा है कि अंकों का योग 8 है। अंकों का योग 8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ मान लेंगे, माना कि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो यहाँ पे लिख लेंगे संख्या। अब ध्यान दीजिए, इकाई हमारा क्या है, x है, और दहाई हमारा क्या है, दहाई का मतलब 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10y प्लस x। कितना होगा हमारा, 10y प्लस x। संख्या ये हमारा होगा, या फिर इसी को लिख सकते हैं x प्लस 10y, x प्लस 10y। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्तानुसार, लिख लेंगे पहली शर्ता अनुसार। इसका मतलब कि देखिए इसमें कह रहा है हमारा, ये तो हमारा हो जाएगा इकाई का अंक, ये हमारा होगा दहाई का अंक। इसका देखिए कह रहा है कि इकाई का अंक, इकाई हमारा क्या है, दहाई का 3 गुना है। इकाई हमारा क्या है, दहाई का 3 गुना। इसका मतलब इकाई हमारा क्या है, 3 गुना है, तो दहाई हमारा हो जाएगा 3y। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y, समीकरण x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा क्या है, 3x इधर क्या है, प्लस इधर आएगा तो हमारा माइनस होगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसके बाद से लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्ता अनुसार। अब यहाँ से देख लीजिए, कह रहा है कि अंकों का योग 8 है, यानी अंक का मतलब क्या होगा, इकाई और दहाई। इकाई और दहाई दोनों को जोड़ेंगे तो 8 के बराबर होगा। क्या होगा हमारा, 8 के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। तो इधर से देखिए समीकरण नंबर 1 हमारे पास है x माइनस 3y बराबर 0। इसके बाद से क्या है, x माइनस x प्लस y बराबर 8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या होगा हमारा, समीकरण नंबर 2। इधर से देखिए x का हमारा क्या है, चिन्ह भी बराबर है, और ये हमारा क्या है, इसका गुणांक भी बराबर हो। चिन्ह और गुणांक दोनों बराबर हो तो घटाने पे इसको हल करते हैं। देखिए इसका हमारा चिन्ह क्या है, प्लस बदलेगा तो माइनस। अब यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, इधर से भी हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, x से x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, -3 माइनस वाई, ये हो जाएगा -4y। अब इसके बाद से 0 में से 8 घटेगा तो -8 होगा, इधर 4y हमारा क्या गुणा जाएगा तो भाग होगा, तो y बराबर हो जाएगा -8 बटेगा -4, यानी y बराबर 2। कितना हो जाएगा हमारा, y बराबर 2। यही y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब y का मान 2 निकला है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो x माइनस 3 गुणे 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 6, इधर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे संख्या, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, संख्या। संख्या हमारे पास क्या है, x प्लस 10y, x प्लस 10y। अब यहाँ से देखिए x का मान हमारे पास क्या है, 6 है, इसके बाद से 10 गुणे ये हमारा हो जाएगा y का मान 2, तो 6 प्लस 10 दूना का 20, ये हमारा हो जाएगा 26। कितना होगा, ये हमारा होगा 26। अब यहाँ से देखिए उत्तर की जांच भी हम क्या है कर सकते हैं। यहाँ से बोला है कि अंकों का योग 8 है, 6 और 2 8 हो जाएगा। और इसके बाद से कह रहा है कि इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक का 3 गुना है, तो इकाई हमारे पास कितना है, देखिए 6, ये हमारे पास क्या है 2 है, तो इकाई हमारा क्या है, दहाई कितना है 3। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, दे रहा है कि हमारा 2 और 20 के बीच विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य होता क्या है, कुल संख्याओं का योग बटे
कुल संख्या। अब ये दिया है कि हमारा 2 और 20 के बीच विषम संख्या, 2 और 20 के बीच के विषम संख्या। विषम संख्या होता क्या है, जो 2 से भाग देने पर न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। यहां से लिख लेंगे 2 और 20 के बीच विषम विषम संख्या। ये हमारा हो जाएगा, देखिए इसका मतलब ये हमारा कह रहा है कि 2 से बड़ा और 20 से छोटा। 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा, 9, 11, 13, 15, 17, 19। इसके बाद से लिख लेंगे कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग। अब यहाँ से हमारा देखिए कितना होगा, 3, 5, 7, 9, 9 के बाद 11, 13, 15, 17, 19। अब सबको जोड़ लेंगे। इसके बाद से ये हमारा क्या है, कुल संख्या। कुल संख्या कितना है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना है ये हमारा, 9 है। अब यहाँ से देखिए सबको जोड़ लेंगे, तो अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 5, 3, 8, 5, 3, 8 और 9। तो ऐसे ये हमारा देख लीजिए हमारा क्या है, एपी में है ना, तो यहाँ से ए बराबर लिख लेंगे 3। इसके बाद से डी बराबर हमारा होता है T2 माइनस T1, यानी 5 में से 5 माइनस 3, यानी डी का मान हो जाएगा 2। और अब यहाँ से देखिए एन बराबर हमारा दिया ही है, एन बराबर 9 है। और इसके बाद से एल बराबर दिया है हमारा 19। एल बराबर कितना दिया है, 19। 9 हो तो इसको यहाँ से लिख लेंगे कि एस एन बराबर एन बटे का 2 और ए प्लस एल। इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, एपी का जब योगफल निकालना होता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या दिया होता है तो पहली और अंतिम को जोड़ लेते हैं, इसके बाद संख्या से भाग देते हैं। तो कुल संख्या हमारे पास 9 है, तो ये हो जाएगा 9 बटे का 2 और यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 19। अब देखिए S9, तो ये हो जाएगा 9 बटे का 2, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारा 22, तो ये हो जाएगा हमारे 11, यानी S9 बराबर होगा 11 9 99। यानी कुल संख्याओं का योग हमारे पास कितना हो गया, 99 हो गया। जोड़ने से बढ़िया इसको लगा देंगे। इसके बाद से लिखेंगे समांतर माध्य। क्या हमको निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है हमारा, कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग बटे ये होता है कुल संख्या। क्या होता है हमारा, कुल संख्या। तो देखिए संख्याओं का योग हमारे पास कितना है, 99 है। इसके बाद कुल संख्या हमारे पास कितना है, 9 है। तो 11 9 99, ये इसका हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें हमारा दिया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल्य के बटे 2 है। एक मूल्य के बटे 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए एक मूल का मतलब एक्स का मान दिया है हमारा, क्या दिया है, एक्स का मान दिया है। जहां जहां पे एक्स है, एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे, 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। जहां जहां पे एक्स है, एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे, 1/2। तो यहाँ देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के गुणे 1/2 अब माइनस 5/4 बराबर 0 हो जाएगा हमारा। अब देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, यानी 1/4 प्लस ये हो जाएगा k/2। के में 1 से गुणा होगा तो के हो जाएगा बटे में 2। अब माइनस 5/4 बराबर 0। देखिए सबका लसाअ लेंगे तो कितना होगा हमारा, 4 होगा। कितना हो जाएगा हमारा, 4। अब देखिए 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 होगा। इसके बाद से प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 दूना का 4। इसके बाद से के में गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 के, माइनस ये भी हो जाएगा 5 बराबर 0। इधर से 4 हमारा क्या है, भाग है जाएगा तो गुणा होगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो इसका गुणनफल कितना होता है हमारा, 0 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए 1 प्लस 2k माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2k माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 2k बराबर 4 होगा, 2 गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। तो k बराबर 4/2, यानी k बराबर 2। k का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 होगा।
प्रश्न नंबर चौथा देखिए, कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कास थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस कास थीटा का मान ज्ञात। तो देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने की इसकी क्या संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये हमारा दिया है 4 tan थीटा बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक, यहाँ पे 4 गुणा आ जाएगा तो भाग होगा, तो इधर से हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज पहले बना लेंगे। ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको लिख लेंगे, ये हमारा जगह थीटा क्या होगा हमारा, थीटा। ये हमारा क्या है, सी है। अब ध्यान देंगे ये हमारा क्या है, tan है, तो tan बराबर यहाँ से लगा लेंगे लाल बटे का कक्का। ठीक, तो ये हो जाएगा लास्ट वाला एल बटे का के, यानी आधार बटे का कर्ण। तो अब ये हमारा आधार का मान दिया है 3, सॉरी लंब हमारा दिया है 3 और आधार हमारा दिया है 4। अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए, इधर से हमारा कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। क्या होगा हमारा, एसी। जो 90 अंश का बनता है कोण, उसके सामने की वजह क्या होती है, कर्ण होता है। तो यहाँ एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए एसी का मान निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे एसी का स्क्वायर ए बी का मान हमारे पास कितना है 3, क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है 4 का स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे एसी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग कितना होगा 16। तो इधर से हो जाएगा एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 25। ये वर्ग हो जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो एसी बराबर हो जाएगा रूट में 25। तो एसी बराबर कितना होगा हमारा 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अब देखिए हमको साइन और कास का मान निकालना है, तो ये अब यहाँ पे लाल बटा कक्का, यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो पहला साइन होता है, दूसरा कास होता है, तीसरा क्या होता है हमारा टेन होता है। तो पहला हमारा क्या है, एल बटे का के, यानी लंब बटे का कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है 3 है, कर्ण हमारे पास कितना यहाँ पे आया है 5 आया है। ठीक, उसके बाद से लिख लेंगे कास थीटा। कितना लिखेंगे, कास थीटा। कास देखो दूसरा होता है आधार बटेगा कर्ण, आधार हमारे पास कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5। अब जो निकालना है उसको लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे का 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा, इसका मान रख देंगे। तो अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 4 गुणे साइन का मान हमारे पास कितना है 3/5 माइनस कास का मान कितना है 4/5। बहुत आसान है, जो जो है उसको रख देंगे। इधर से हो जाएगा 4 गुणे 3/5 अब प्लस ये हमारा हो जाएगा 4/5। अब देखिए अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4×3=12, 12/5। अब माइनस 4/5, अब बटे में ये भी कितना होगा 4×3=12, 12/5 प्लस 4/5। अब यहाँ पे देखो 5 और 5 का लॉस लेंगे तो 5 होगा, या फिर ऐसे समझ लेंगे यदि हर बराबर हो तो हर को लिख देते हैं और अंश को आपस में घटा देते हैं। तो हर दोनों बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 4/5 हो जाएगा। नीचे वही भी है 12 प्लस 4, अब बटे का ये हमारा हो जाएगा 5। ये हमारा क्या होगा 5 से हमारा 5 कट जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा 8 होगा। अब बटे का ये हमारा हो जाएगा 12×4=16। ठीक, ये हो जाएगा 8 दूना का 16, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर। ये देगा तो 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में देगा। देखिए पांचवा हमारा दिया है कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक क्या दिया, त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है। कह रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले इसमें देखिए हमारा क्या दिया है, त्रिज्या क्या दिया हमारा, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद से कोण दिया है, यानी थीटा बराबर दिया है हमारा 60 अंश। क्या हमको निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है हमारा थीटा बटे का 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे कितना लिख देंगे 60, अब बटे का 360 पाई लिख देंगे। आर का मान हमारे पास कितना है 7, 7 का स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 1/6, 6×6=36, 1/6
ये हो जाएगा पाई और गुणे ये हो जाएगा 7×7 = 49। क्या हो जाएगा ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो पाई का मान रख देंगे 1/6, पाई का मान होगा 22/7, ये हो जाएगा 49। ये क्या होगा हमारा 7×7 = 49, तो ये हो जाएगा 1/6 गुणे 22/22 होगा और गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी क्या है 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 11। तो अब हमारे पास बचा क्या है 11×7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11×7 = 77, 11×7 = 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, ये आएगा तो 1 नंबर में या 2 नंबर में देगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए। अब 8 दिया हमारा कि उस समांतर श्रेणी एपी देगा या फिर क्या देगा हमारा समांतर श्रेणी। कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमको, पदों की संख्या यानी n का मान हमको निकालना है। कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका क्या दिया हमारा, इसका प्रथम पद दिया है, इसको a = 4 दिया है, अंतिम पद यानी l बराबर हमारा दिया है 49। उसके बाद से कह रहा है कि सभी पदों का योगफल यानी SN बराबर दिया है 265। एक बार और इसको समझिए, n का मान हमको निकालना है। क्या निकालना हमको, n का मान इसमें निकालना है। जहां भी पद बोलेगा यहाँ हमको क्या है n का मान निकालना है। इसके बाद से ये हमारा क्या दिया, a = 4, l = 49 और SN मतलब क्या है पदों की संख्या हमारे सॉरी योगफल दिया है 265। ठीक, तो अब यहाँ से हमारा SN बराबर फार्मूला होता है n/2 a + l होता है। जब पहला पद अंतिम पद दिया तो ये हमारा क्या योगफल का सूत्र होता है। तो अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये हमारा SN बराबर कितना हो जाएगा 265। n का मान हमको क्या है निकालना है, a का मान कितना दिया है 4 और उसके बाद से ये हमारा कितना दिया है 49। ठीक, इधर से ये हमारा हो जाएगा 265 n/2 और इधर से ये हमारा हो जाएगा 53। कितना होगा ये हमारा हो जाएगा 53। इधर से देखिए तो जो हमारा गुणा है भाग होगा, जो भाग है हमारा गुणा हो जाएगा। तो 2 इधर हमारा क्या है भाग आएगा तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 265 × 2। इसके बाद से 53 गुणा है इधर आएगा तो क्या होगा हमारा भाग होगा, तो ये जगह 53 = n। इसमें भाग दे के देख लेंगे तो 5 बार देखिए तो 53 में 53 गुणे 5, 5 3 15 के 5, उसके बाद से 5 5 25 1 26। कितनी बार गया है ये हमारा 5 बार गया, यानी 5 × 2 = n, यानी n बराबर हो जाएगा हमारा 10। यानी ये हमारा क्या है पदों की संख्या कितना होगा 10 होगा। इसे इसको हल करेंगे। बिंदु दिया है तो मूल बिंदु क्या दिया हमारा मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु क्या होता है हमारा 0 0 होता है। ठीक, इसके बाद से ये हमारा दिया है एक बिंदु दिया हमारा 3,4, बीच की दूरी निकालना है। पहले देखिए पहला वाला हमारा x1 0 होगा, x पहले x लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं y लिखते हैं। तो ये पहले x1 ये हमारा क्या होगा y1, ये हमारा हो जाएगा x2, ये हमारा क्या होगा y2, यानी x2 बराबर हो जाएगा 3। फिर देखिए y1 = 0 और y2 = 4। देख लीजिए यहाँ पे x1 x2 y1 y2। अब बीच की दूरी अब ये लिखते हैं d, इसका फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे d x1 का मान हमारे पास कितना है 0, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस अब y1 का मान 0, 0 - 4 का होल स्क्वायर d। अब यहाँ से देखिए 0 में से 3 घटेगा तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। इधर से d बराबर माइनस का वर्ग होगा हमारा प्लस 3 का वर्ग होगा 9, 9 अब वैसे ही 4 का वर्ग होगा 16, तो d बराबर हमारा हो जाएगा √25, यानी d बराबर कितना होगा हमारा 5 होगा। इसके तो 2 मान होंगे, एक हमारा होगा प्लस दूसरा होगा हमारा माइनस, वर्गमूल के 2 मान होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्योंकि दूरी हमारा क्या होता है निगेटिव नहीं होता है, दूरी हमारा क्या होता है निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 5 होगा।